लोगों ने इसकी लाश को भी घुमा के रख दिया है। अगर मैं इसकी कब्र पर गया ना, मैं जाऊंगा, मैं इसकी कब्र में सुराख करके आऊंगा। उन्होंने 3 दफा मुझे किया है। वो इन नौजवानों को समझाने का ये तरीका, उतरो बगैर तो मैंने काम ना करो। इनको ये कहो वो कीर था, वो नमरूद था, वो हमान था, शादाद था। लतीफी भट्ट की कॉल आई, आपने एक इंटरव्यू में बताया जी आई थी, क्या बात? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कुरान पाक के 30 पारों की कसम खा कहता हूँ। तो नीचे ये भी कह रहे होते हैं कि बाबा तू अपना चूरन बेच। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल पाकिस्तान के साथ मेरा नाम हिफ्सा ताहिर है और मेरे साथ क्राइम की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम शाहिद चौधरी साहब मौजूद है। जैसे कि आप सबको पता है, एहसन शाह केस के बारे में अभी रिसेंटली जो है वो एक पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो जानने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें आवाम को भी मालूम है। जानेंगे आया ये पुलिस मुकाबला था या फिर मर्डर हुआ था। मेरे ख्याल से आपसे बेहतर राय इस पे कोई नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे ये मर्डर है। अच्छा, अब ये मर्डर है, इसको पुलिस मुकाबला जो है ना, इसके अंदर FIR में पुलिस मुकाबले की दफा ही नहीं है। 324 लगी है जो किसी को जख्मी करने की होती है, 148 से 149 लगी है, ये होती है 2 या 2 से ज्यादा अशखास। तो ये तादीरात पाकिस्तान के तहत FIR कटी है। मुकदमा नंबर 2608/2024 है और ये थाना शादबाग में कटी है। इसके जो है मुस्तगीस और शकील अहमद भट्ट हैं, वो सब इंस्पेक्टर हैं। और अभी जो है ना FIR और ये जितनी देर तक मेरे सामने वो जो है ना नक्शा नहीं आएगा कि कहाँ कहाँ नक्शे के मुताबिक पुलिस वाले खड़े थे, हथकड़ी में ये जो एहसन शाह था ये कहाँ पे बैठा हुआ था, ये नक्शा बना होता है। उसके ऊपर ना ABCD के साथ ये सब के नाम लिखे होते हैं। साथ जो है ना लिखा होता है कि A पे कौन खड़ा था, B पे कौन खड़ा था। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाती है। उसमें ये देखा जाता है कि ये लिखा है कि जो है ना हमलावरों ने फायरिंग की। नक्शा खोल के देखा जाता है ये हमलावर कहाँ पे खड़े थे। फिर ये देखा जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एंटर कहाँ से है, गोली एंटर कहाँ से है, और नक्शे में एहसन शाह को कहाँ पे दिखाया जा रहा है, सुराख होल आगे से बड़ा है, पीछे से बड़ा है। ये सारी चीजें जो है ना तफ्तीश का हिस्सा होती हैं। आप मेरे सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आ जाएं, नक्शा लेकर आ जाएं, FIR रख दें, मैं 10 मिनट के अंदर जो है ना सारे केस का क्लियर कर दूंगा आपको। मतलब आप क्लियर कर देंगे कि ये वाकई मर्डर हुआ? बेटे हुआ मर्डर है, ये पुलिस मुकाबले की FIR ही नहीं है ना। हम लोग इसको वाबरीला कर रहे हैं कि ये पुलिस मुकाबला जैली है, ये असली है, ये नकली है। अभी ये बहस नहीं बनती। अभी नक्शा नवीस जो होते हैं ना वो अलग से एक टीम है, वो पुलिस से होती। उसके अलावा फ्रांसिक वाले जाते हैं, फिर उसके अलावा फरदाद के गवाह होते हैं, ये पुलिस वाले होते हैं। जो चीजें बरामद होती हैं, खून आलूदा कपड़े, उसके जॉगर, उसकी हथकड़ी, जेब का वॉलेट या जो भी चीजें होती हैं फरदाद बनती हैं। ये अलग अलग से टीमें होती हैं। ये क्यों एक टीम नहीं होती नेग्लिजेंसी या वो जो है ना मेला फाइटी ना हो जाए कि पुलिस वाले साथ बात से कुछ ना कर दें। नक्शा नवीस कहीं से आ रहा है, वो वदत रोड से आया है, फिर वो जो है फ्रांसिक वाले वो कहीं और से आ रहे हैं। ये सारी टीमें ना अलग अलग से अपनी रिपोर्ट तैयार करती हैं और केस की जब फाइंडिंग लिखी जाती है ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सामने रखा जाता है कि एंटर कहाँ से है, एग्जिट कहाँ से है। अब नक्शे में मुझे यहाँ पे खड़ा किया हुआ है, फायर आपको फ्रंट से लगता है, नक्शे में आपको फ्रंट से दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब फायर मारने वाला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है ये 16 फुट के फासले से फायर हुआ है और नक्शा भी आपको 16 फुट के फासले पे दिखा रहा है, फायर भी फ्रंट से लगा है, होल भी पीछे से बड़ा है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको फिट कर देंगी, फिर आप इस्तगासे में से निकल नहीं सकती। प्रोसिक्यूशन अगर मजबूत होती है ना, आपका इस्तगासा अगर ताकतवर है, मिसल का पेट भरा हुआ है, तो आपको कोई दुनिया की ताकत रिलीफ नहीं दे सकती। अच्छा। बेशक मुल्ज़म अदालत का चहेता बेटा, अदालत बाल की खाल उतार लेती है, लेकिन हालातों वाक़यात के मुताबिक कबल अज़ वक्त में कहते मुकाबला। हाँ देखिए ये बात है, ये मेरी आंसू से राय है, अगर ये मार दिया गया है बहुत अच्छा किया है, अगर ये इसके साथियों ने मार दिया है वो भी बात, ये हुआ बहुत अच्छा है। अच्छा, ये मेरी ओपिनियन बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, 6 महीने पहले आपने, लोग कहते हैं आपने पेशन गोई की, लेकिन आप कह रहे थे कि नहीं ये मेरी राय थी कि ये इस तरह से मारा जाएगा। तो आप इतना खिलाफ क्यों हैं उनके, क्या वजह है? आखिर आप उनको अक्सर गालियां देते हुए भी नजर आते हैं और अब आपने कहा कि अच्छा हुआ ये मारा गया। अगर कानूनी इख्तियारात से देखा जाए तो सजा होनी चाहिए थी ना, सजा तो हुई नहीं है और इस तरह का कोई जुर्म भी साबित नहीं हुआ, तो मारा गया और आपने कहा कि अच्छा हुआ। आपकी कोई जाती दुश्मनी थी? बेटे बात सुनो, जाती दुश्मनी मेरी क्या होनी है? इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप काम कर रही हैं, आपकी किसी के साथ जाती दुश्मनी है? नहीं। आप कोशिश यही करते हैं मैं पब्लिक की जो ओपिनियन है ना वो लोगों से शेयर करूं। आपका दिल ये करेगा कि लोग आपको नीचे बैड कमेंट्स करें? नहीं करेगा। मैं जो कर रहा हूँ ना इस वक्त जो कर रहा हूँ, ये जो मैं तिखे प्रोग्राम देता हूँ ना जिनमें बड़ी तिख होती है, बड़े जो जालिम अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, बड़ा डार्क एंजल बना होता हूँ, बहुत कुछ मैं लोगों को बन के दिखा रहा होता हूँ, ये मैं सिर्फ आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे करता हूँ। आप मेरे प्रोग्राम खोल के देख रहे हैं, इसी वाक्य को जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ ना, मैं जंग, नौयबक,
नेशन और डेली टाइम्स को फॉलो करता हूँ। मैं इस तरह की यानी गुस्से वाली खबरें कि मैं उसको डंडा दे दूंगा टुकड़े, मेरे प्रोग्राम में आपको चीजें नजर नहीं आएंगी। अब मैं आपको इंटरव्यू देता ही क्यों, इसकी वजह पता है, अपनी हवाड़ निकालने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए। मुझे पता है पाए में आप बड़ी खुश होंगी, मैं जज्बाती हूँगा, टैं 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 शहबाज शरीफ की तरह माइक नीचे फेंकूंगा। आपको ऐसी प्रोग्राम चाहिए ना बेटा, जेन्युइन बात कीजिएगा। मैं वो गरम मसाला डाल देता हूँ ताकि मेरी दुकान से अच्छा, लोग आपको नीचे ये भी कह रहे होते हैं कि बाबा तू अपना चूरन बेच रहा है, मैंने कमेंट पढ़ा था। देखे बात पता है, ये बात लोग बड़ी अच्छी कर रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आता है। और बाबा तो मैं हूँ ना बेटे, मैं बाबा ना हूँ तो मेरी बात सुने, बाबा कितना को कामल है कि आप देखें, आप आई हैं, आपके सामने कितनी बेटियां आई हैं, वो मुझे इतने प्यारे सवालात कर रही हैं, और यहाँ पे जो है ना सुबह से लेके अभी तक लाइनें लगी हैं। अच्छा, बाबे के चूरन में को तासीर तो है ना, जो सारी दुनिया चूरन काम कर रहा है, आप चूरन काम कर रहा है ना, तो बेटे यही चीज होती है। चूरन अगर आपका अच्छा है, उससे कोई बंदा लेता है, उसका हाजमा ठीक हो जाता है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, अगर आप गालियां ना दें अपने इंटरव्यू में, वैसे मैं अगर जनरल बात कर रही हूँ, क्या आपका चूरन बिकेगा? आप सोच रहे हैं एहसन शाह से सीधा मेरे पे अटैक कर रही है, वैसे मैं बात कर रही हूं। ये बात बड़ी जबरदस्त है, तो वैसे ये ट्राई कर लेते हैं। इस प्रोग्राम को आप दोबारा डिलीट करें, नए सिरे से कर लेते हैं और उसको जो है ना बिल्कुल बड़े अच्छे जूम में फिक्रे बोल लेते हैं, तो फिर आप देख लिया चूरन नहीं बिकेगा। बिल्कुल ठीक। लोग ना ये गालियां इसके बारे में सुननी चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि चौधरी साहब जो है ना इनके दिमाग, ये गालियां निकालो, इनके दिमाग की नस फट जाए। लोग ये भी सीन देखना चाहते हैं कि यार इसको चौधरी साहब इसका चीरू पाड़ा कर दें। देखो बात सुनो बेटे, ये वाहद एक बंदा पाकिस्तान का क्रिमिनल मरा है, जिसकी पोस्ट के ऊपर ना, जिसकी वीडियो के ऊपर लोगों ने कल गाना क्या लगाया है, डिस्को स्टेशन, छोड़ो छोड़ो मेरी बाहें। बंदा पूछे ये मुर्दे पे लगाने वाला गाना है। लोगों ने इसकी लाश को भी घुमा के रख दिया है। अगर मैं इसकी कब्र पर गया ना, मैं जाऊंगा, मैं इसकी कब्र में सुराख करके आऊंगा। अच्छा, हवा के लिए नहीं, ताकि सांप और बिच्छू जो है ना इनको मोरी करने में कवाहत ना। बेटे मरना मैंने भी है, आपने भी मरना है। मुझे नहीं पता कल को मेरी क्लिप काट के लोग लगा देंगे, भाई लगा दें। जब मर गया एक बंदा, उसके लिए क्या मैं शुरू हो गई। मैंने बुरे काम किए होंगे तो करो। तो मरे हुए के बारे में अगर इस तरह के ख्यालात है, मेरे ख्याल से वो गलत है। बेटे फिरौन मर गया, क्यों बुरा कहती हो उसे? लेनिन को क्यों बुरा कहती हो? आप ये इस तरह के जितने भी जाबर हुक्मरान उनको क्यों गालियां निकालते हो? वो भी तो मर गए ना। देखिए बात सुने, बुरे को बुरा कहना चाहिए। और मैं तो इसलिए कहता हूँ मेरी नेशन डर जाए। माँ को रैप्टे मारते हैं, रैप्टा समझती हैं आप? चुपेड़ नहीं, रैप्टा तड़प की आवाज आती है। बाप को मार के ठुड्डे मंजी से नीचे फेंक देते हैं। वही ना नौजवानों को समझाने का ये तरीका, ते पुत्रों बगैर तो वाले काम ना करो। मेरी बात समझ गए कि नहीं? इनको समझाने का तरीका कार ये। मैं इनको कहूँ, मैं इनको बैठ के पढ़ा, बेटे वो एहसन शाह जो था ना बहुत बुरा था, तो ये इनको बातें समझ नहीं आनी। इनको ये कहो वो खंजीर था, वो नमरूद था, वो हमान था, शादाद था, वो फिरौन था, वो चंगेज खान था, वो हलाकू खान था। फिर लोग जो है ना फिर हासिल करेंगे कि ये बंदा तो चीरू पड़ा कर देता है। आखिरी सवाल, तीफी भट्ट की कॉल आई, आपने एक इंटरव्यू में बताया जी आई थी, क्या बात हुई? उसने मुझे कहा कि चौधरी यार तू जो भी कीता है ना, तू तुन के काम रखे, अपना चूरन बेचे है। उन्होंने भी ये कहा है। अच्छा। मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा भट्ट साहब हम रिपोर्ट कर रहे हैं वाकई को, और हमने सारा कुछ जो है पब्लिक के सामने रखना है। मुझे ये गुस्सा है कि जब मैं शुरू में प्रोग्राम में आपको कहता था जनाबे मन मुहतरम तीफी भट्ट साहब, आपने हमें घास भी नहीं डाला। उन्होंने आगे से इतना मासूम जवाब दिया और मुझे कहा है कि मैनू नहीं सी पता कि सोशल मीडिया वेखी दा है, तो मैंने मुंडिया ने कहा भाई तुहानू गालां पैण डीआं जी, तो फिर मैं तेन फोन किया। उस बंदे का ज़रफ आप देख लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं कुरान पाक के 30 पारों की कसम खा कहता हूँ, उस बंदे ने गिला भी नहीं किया। उस बंदे ने मुझे ये कहा है कि यार शाहद चौधरी तू जो प्रोग्राम में कहना ना, मेरे बुल मोटे सन, कन्न लंबे सन, नक लम्मा सी, मैनू कोई प्यार नहीं सी करता। यार मैं तेरे ते बड़ा तरस आंदा, तू दिलों एक मासूम आदमी है। तेरी फुफी चुम्मी नहीं सी लैंदी, लै तेरियां मैं तीफी भट्ट चुम्मियां लैन लगा। उन्होंने 3 दफा मुझे किया है। मैं कुरान पाक के 30 पारों की कसम कह सकता हूँ, मुझे मेरी माँ की कब्र की कसम है। अब मैं इस बात को क्या कहूँ, उस बंदे को उसका दिल नहीं करता था, वो मुझे गालियाँ निकालता, मेरे साथ बदतमीजी करता, मुझे थ्रेट करता। यार उस बंदे ने ये बात करके ना मेरे दिल के अंदर जितना भी बुग़्ज़ था वो निकल गया। मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं उसके साथ, तो मैं जो हकीकत है वो बयान करता हूँ। हालांकि ऐसे डेस्परेट आदमी जिसके लिए रेड वारंट्स निकले हों, मुझे को माइकल लाल इस तरह की बात करके दिखाए। लेकिन मैं जिस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ ना, मुझे मुंबई से, मुझे हिंदुस्तान के बड़े बड़े खतरनाक लोगों की कॉल जाती हैं। मुझे लॉरेंस बिश्नोई की कॉल, मैंने आपको बताया नहीं, मुझे एक बार किसी बंदे ने वो भी कॉल की थी, मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ। मुझे वो जो है एशिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन सुनील ग्रोवर, उसका मैसेज आया है। अदाकार रंजीत की कॉल आई है, जॉनी लीवर का मैसेज आता, तो क्या वो मैं उनको गालियाँ निकाल दूँ?
हमारे फैंस होते हैं, हम पब्लिक फिगर बन चुके हैं। मैं था नहीं ऐसा, लेकिन अभी मैं खुद को पब्लिक फिगर इसलिए मैं ज्यादा एहतियात करता हूँ। जब मेरी ज़ात तक बात थी ना, मैं एक पिस्तौल लगाता था। अभी मैं चूंकि मुझे पता है पब्लिक फिगर बन गया, मैं साथ वालों को एक एक पिस्तौल लगवा देता हूँ। तो ये चीजें हैं। तो कहना बड़ा आसान है कि जी आप बुरा कह रहे हैं, भला कह रहे हैं, भाई पब्लिक सुनना ये चाहती है। आप एक काम करें ना, एक काम सिर्फ जी। आप ऑन एयर कैमरे की तरफ मुंह करें, ओके, और आप कहें कि एहसन शाह टीपू सुल्तान था, कहें, सोच में भी बढ़ गई। आपने सिर्फ इतना कहना है वो टीपू सुल्तान था, तो लोगों ने आपके पीछे शुरू है दम दमा दम आवाजें आनी शुरू है, लोगों ने आपको बैड कमेंट्स करने। पब्लिक जो है ना बेटे, ये सुनना नहीं चाहती, पब्लिक यही सुनना चाहती है। अभी एक देसी एंकर जो है ना, उसका नाम शान पाकिस्तान है, जी, उसका चैनल का नाम है, पंजाबी में इंटरव्यू करता है। जितना मैं खौफ उस बंदे का खाता हूँ ना, धरती में किसी वो बड़े प्यार से ना चेहरा बनाकर ना, बड़ा मीसना सा ऐसा सवाल कर देगा, उसमें जवाब भी देता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ। तो मैंने बेटे इस तरह के जो एंकर थे, मैंने उनको भी जवाब दे दिया, जो बुरे टेढ़े हैं। मैं इन एंकरों को कहता हूँ पाटे खान। तो आप मेरी बेटी हैं, आपने इतने अच्छे सवाल किए, खुदा की कसम मेरी कोई जाती दावत नहीं है। बिल्कुल, मुझे उसके ऊपर गुस्सा है कि हम लोग मुसलमान बगैरत नहीं है, इस बंदे ने हमें बगैरत बना के रख दिया। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। ये था मेरा आज का इंटरव्यू। वो चीजें जानने की कोशिश की जो पब्लिक के सवाल थे शाहिद चौधरी के हवाले से। वो कहते थे कि शायद इनकी कोई जाती दुश्मनी हो सकती है, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि मेरी जाती दुश्मनी कोई नहीं है, लेकिन मेरी राय है, इसीलिए मैं गालियां देता हूँ और मुझे किसी का डर भी नहीं है। इसी के साथ मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।